नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। रायपुर पुलिस की कार्यवाही, नशीली कप सिरप के साथ आरोपी पकड़ाए। जमीन खाली करवाने पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, अध्यादेश वापस लेने की मांग। और व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देने वाले पर कार्यवाही की मांग। मीडिया के माध्यम से पीड़ित ने लगाई गुहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक संघ के बैनर तले किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। विगत दिनों सरकार द्वारा संसद व राज्यसभा में किसानों को लेकर अध्यादेश पारित किया गया है, जिसको लेकर किसानों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस अध्यादेश में विसंगतियां हैं। यह अध्यादेश कंपनियों को फायदा पहुंचाने हेतु बनाया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करके मोटा लाभ कमाएंगी और किसान अपनी जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार कृषि का पश्चिम मॉडल किसानों पर जबरन थोपना चाहती है, जिससे किसान नाखुश हैं, जिसके चलते किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अध्यादेश को वापस लिए जाने की मांग की है। आपका संभागीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का क्या ज्ञापन देने आप आए? ज्ञापन ये दिए हैं कि जो ये 3 अध्यादेश सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, इनमें विसंगतियां हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन कौन सा अध्यादेश? इसमें विसंगतियां यह है कि एमएसपी सरकार एमएसपी जो रेट देती है उसको सरकार खत्म करना चाह रही है, और जो व्यापारी हैं कारपोरेट सेक्टर को जिसको दे रही है उनको फायदा पहुंचाना चाह रही है। क्योंकि हमारे भारत में 85% किसान जो हैं वो लघु किसान हैं, उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। उस समय उन्हें पौने दाम पे व्यापारी इनसे फसल का खरीदेंगे, और जब ये इनका स्टॉक करेंगे, क्योंकि स्टॉक रेट भी खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था कि स्टॉक की सीमा थी, अब स्टॉक की सीमा भी खत्म कर दी गई है। तो ये क्या करेंगे कि स्टॉक करेंगे और फिर कालाबाजारी करेंगे, औने पौने दाम में बेचेंगे। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। गांव के सरहंगों द्वारा सौभाग्य उज्ज्वला योजना के तहत लगाई गई बिजली की केबल काट ली गई, जिसके चलते ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे आरोपियों पर कार्रवाई करने एवं केबल जुड़वाने की मांग की है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम टीकर के दर्जनों रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सौभाग्य उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव के हर घर तक बिजली पहुंचने के उद्देश्य से केबल लगवाई गई थी, जिसे गांव के सरहंग काट कर ले गए। विद्युत मंडल कार्यालय में शिकायत के बाद लाइनमैन केबल जोड़ने पहुंचे तो उन्हें वापस कर दिया गया। साथ ही सरहंगों द्वारा केबल जुड़वाने को लेकर धमकी दी जा रही है। उसी की शिकायत लेकर ग्रामीण ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। से आए हैं हम लोग, बिजली का मामला लेके आए। क्या मामला? मामला ये है कि मुख्यमंत्री उज्ज्वला के तहत हमारे लोगों के गांव में घर घर बिजली लगाई गई, कनेक्शन किया गया। गांव के कुछ लोग वो कनेक्शन को, माने केबल को जो मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई जाता है, उसको काट दिए हैं। 181 में शिकायत की गई। 181 में वहाँ से जब जेई साहब को जवाब आया होगा तो वो 2 आदमी भेजे तो लोग जोड़ने नहीं दिए, उनको भगा दिए वहाँ से। फिर जेई साहब बोले कि आप जो है तो हमको लिखित में आवेदन करो, तो मैं पुलिस बल ले जाके आप लोगों की सप्लाई चालू करा दी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो सरंग तार फंसाने देते हैं ना, गाँव में लाइट जलने देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कितने दिन से लाइट आप लोगों की? हमारे यहाँ करीबन 10-15 दिन से लाइट नहीं। क्या तुम नाम? मेरा संतोष कुमार मिश्रा। साहू परिवार ने अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा हेतु गुहार लगाई है। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र ग्राम बरसैना निवासी छोटे साहू पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और शिकायती पत्र देते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव के ही रहने वाले रामनाथ कोल के साथ रिश्तेदारी में वह गया था। वापस लौटते समय रेलवे फाटक क्रॉस करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से रामनाथ की मौत हो गई। वहीं उसके परिजनों और कुछ ग्रामीणों द्वारा मुझ पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए लगातार डराया धमकाया जा रहा है। ये जानकारी रीवा 24 को पीड़ित छोटे साहू ने दी। सर, रामनाथ की कहानी पर उसकी बहन गिन गए थे, उनको भंजे गोड़ टूट गया था और उसमें देखने के बाद लौटता 6 बजे तो उसके भंजे अपने दोपहिया बैठा के चला पहुँचाने मामा के, चलो मामा हम लाइन के पास ढका देंगे, फिर चले जाना है आप। तो उन्हें आया, भंजे कहे आया, मामा पीछे था। उसे कहने समय में ट्रेन की आ गई थी, झटका ले किनारे के झटका, उसके बगली में खंभा था,
खंभा में लगा, सिर में लगा, जंघा फट गई। उसमें फिर हमारे ये बताया कि ऐसी बात हो गई, मामा ख़त्म हो गई, ठोकर लग गया। ठीक है। फिर के बाद हम उसके घर फ़ोन लगाया, बताया। 3 घंटे बाद उनके गांव वाले आ गए। ओके, पहले 1 घंटे में पुलिस रेलवे विभाग की पुलिस आ गई। तो इसलिए उसको लाहौर भेजने थाना ने उठाया। सुबह 8 बजे क्रिया किया, पीएम हुआ, सब हुआ। गांव में कहे कि उसको हम पाए जाएंगे तो उसको जान से खत्म कर देंगे। अब 3 तारीख से मैं घर नहीं गया, हमको पाएंगे तो जान से खत्म कर देंगे। रामनाथ की पूरा जो परिवार है, उसके परिवार ने खत्म हुआ है, उनकी रिपोर्ट तो आ गई है, पूरा हो गया है, पीएम हो गया। उसमें मारे के कोई चोट नहीं है, ट्रेन की चोट है। मतलब ये है कि गांव वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हम घर जाए, हमको कोई दाग नहीं, हमको मार डालेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। रायपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक पेटी नशीली कफ सिरप के साथ गाड़ी व आरोपियों को पकड़ा है। रीवा जिले के मनगमा से 3 की संख्या में आरोपी 4 पहिया वाहन के माध्यम से एक पेटी नशीली कफ सिरप लेकर जैसे ही रवाना हुए, मुखबिर की सूचना पर रायपुर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें नशीली कफ सिरप मिली। पुलिस ने तीनों आरोपी समेत कार व नशीली कफ सिरप जब्ती करते हुए एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की। इस संबंध में रीवा 24 ने नगर पुलिस अधीक्षक से बात की। ऐसी जानकारी मिली है कि कल रात्रि में 3 लड़के एक कार से मनगुआ तरफ से आ रहे थे। इनको रायपुर में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रोककर चेक किया गया तो उसके अंदर 141 सीसी एक पेटी लगभग कोरेक्स पाई गई है। इन लड़कों का नाम जो है राकेश मिश्रा, राहुल मिश्रा और प्रियांशु मिश्रा बताया गया है। ये मज़े की बात यह है कि लड़के तीनों बुढ़ार के रहने वाले हैं और मनगुआ से कोरेक्स लेकर के बुढ़ार जा रहे थे। और तीनों लड़के अभी यंग हैं। उनमें से एक लड़का किसी पुलिस वाले का लड़का भी बताया जा रहा है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है और इन्होंने कोरेक्स कहाँ से खरीदी है उस स्रोत की तलाश की जा रही है। शहर के समाज सेवियों द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक का किया गया सम्मान। नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल के स्थानांतरण की खबर सुनते ही शहर के समाज सेवी कार्यालय पहुंचकर सीएसपी शिवेंद्र सिंह का सम्मान करने पहुंचे। उन्होंने पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल देते हुए सम्मानित किया। इस संबंध में रीवा 24 ने समाज सेवी से बात की। जी आज सीएसपी साहब का हम सभी लोगों ने सम्मान करना चाहा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने का, बहुत ही समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का अवसर मिला और कोरोना काल में, लॉकडाउन में आपके मार्गदर्शन में भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। आपके सराहनीय कार्य को देखते हुए शहर की जनता आपको हमेशा याद करती रहेगी। बहुत बहुत। और मिलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पीड़ित ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए जमीन खाली करवाने की गुहार लगाई है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 10 शिवनगर में रहने वाले गोकर्ण पांडे पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए जमीन खाली करवाने की मांग की है।
प्रार्थी ने बताया कि शिवनगर में मेरे आवास से लगी एक जमीन है जिसे अनुबंध के आधार पर हेमंत तिवारी व अभय द्विवेदी को किराए पर दिया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होने पर मैंने खाली करने की बात कही तो खाली करने को तैयार नहीं है, उल्टा गाली गलौज व जमीन पर कब्जा करने की बात की जा रही है। ये जानकारी गोकर्ण पांडे ने रीवा 24 को दी। आईजी कार्यालय का आने का कारण हमारा ये है कि हमारा शिवनगर में एक शिव मंडप के नाम में विवाह घर हमारा था, जो कुछ लोग हमारे पास में पहले आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे आपके पास ये है तो आप चलाने को दे दीजिए। तो हमने उनको चलाने के लिए 1 साल के एग्रीमेंट के कारण उनको दे दिया गया था। अब 1 साल हो गया है, कई समय से हम उनको कह रहे हैं कि भैया अब हमारा ये ज़रूरत है, हमको आप खाली कर दीजिए। हमें यहाँ आसपास में लोग परेशान होते हैं, शादी विवाह से हल्ला गुल्ला होता है, रोज़ मारामारी, गुंडे लोग हैं, गुंडागिरी करते हैं, लोग इससे मारामारी करते। तो हमने कहा अब इस तरह के लोगों को हम नहीं देंगे, आप यहाँ से खाली कर दीजिए। तो आज हाँ 6 महीना पहले भी हमने उनको आए थे, जब मैं बाहर रहता हूँ वैसे, तो अभी मैं आया तो मैंने पहले भी उनको कहा था कि आप लोग देखिए यहाँ हमको अब किराए से नहीं देना है, आप खाली कर दीजिए। लेकिन आज हम पुनः उनको बुला करके समझाया हमने, तो वो लोग गुंडागिरी पे उतारू हो गए, मारामारी पे उतारे हुए गए, गाली गलौज पर उतारू हो गए। यहाँ बच्चे लोग हमारे जो रहते हैं उनको भी गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, रोज़ परेशान करते हैं और कहने पर वो खाली नहीं करते हैं और रोज़ गुंडागिरी करते हैं। तो आज आईजी ऑफिस में हम आए हैं कि कृपा करके हमारे ऊपर कृपा की जाए कि इन गुंडों को, हमारे गुंडा तत्वों को हमारे यहाँ से हटाया जाए और हमारी जगह को खाली कराया जाए। आईजी सर द्वारा क्या आश्वासन दिया? आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि ठीक है हम कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम है उनका जो कब्जा किया है? तो हेमंत है एक और एक अमन है, ऐसे 2 लोग हैं। अभय द्विवेदी है और एक हेमंत, वो भी द्विवेदी है ना, हेमंत तिवारी। हेमंत तिवारी कहाँ के रहने वाले? टिवनी के रहने वाले हैं। ये कब से कब्जा किया है? हाँ करीब 3 साल हो गया। कुछ किराया वराया भी देते हैं? कुछ किराया पहले दिया, किराया भी नहीं दे रहे हैं आज 1.5 साल से। कितना देते थे किराया? किराया साल भर का 2.5 लाख रुपए था। 3.5 लाख। हाँ अब नहीं देते किराया? अब इस समय कम से कम 4-5 लाख रुपए उनका किराया भी चढ़ गया, वो भी नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर कार्यवाही की मांग पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से की है। सतना जिला अंतर्गत रामपुर बाघेलान निवासी दुर्गेश पांडे ने सिटी केबल रीवा 24 कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि मोबाइल नंबर 7898518051 से व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित थाने समेत आईजी कार्यालय रीवा तक की है, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित ने मीडिया कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आप खुद सुनिए क्या कहना है पीड़ित का। सर मुझे मार डालने की धमकी दे रहा था एक आदमी, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था, उसके लिए मैं ये कब की घटना है? ये घटना आज से करीबन 20 दिन हो गया। 7/8/2019 को मैं आईजी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया था, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। इसके पहले मैं चौकी में भी दिया, थाना में गया, थाना में बोले कि चौकी में दे दिया हो गया, उन्होंने नहीं बहुत कुछ। कौन सी चौकी? छिबौरा। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने आईजी साहब के यहाँ दिया। आईजी साहब के यहाँ देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सुनने में कि विधायक जी की लेटर भी लगा? जी विधायक जी ने कॉल भी किया था, उसके बाद लेटर भी दिया, लेटर भी वहाँ जाके दिया। तब कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसका निराकरण होना चाहिए। बार एसएमएस आ रहे हैं कि मैं मार डालूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा मार डालने की धमकी दे रहा हूँ। किस नंबर से एसएमएस आ रहा हूँ? नंबर है, फ़ोन नंबर क्या है? 78 98 51 80 51। आपको कुछ शंका है कहाँ का आदमी है कोई? जी मुझे शंका है, मेरे घर के बगल का ही है। कोई विवाद है उससे आपका? उससे मेरा कोई विवाद नहीं है, फिर उसके बावजूद मुझे ऐसा कर रहा है। वो मेरा विरोध मानता है पहले से, इसका मुझे कोई वो नहीं है, विरोध मान रहा है, लेकिन वही कर रहा है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अवसर पर वार्ड 43 में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती अवसर पर वार्ड 43 में भाजपा कुशाभाऊ ठाकरे मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी, आपने 25 तारीख को क्या प्रोग्राम किया था? भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष जनसंघ के संस्थापक सदस्य, महान विचारक, एकात्म मानववाद के दर्शन, अंत्योदय की अवधारणा एवं चौवेती का मूल मंत्र देने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो 25 तारीख को थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें मिष्ठान और फल वितरण का कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 43 के हरिजन बस्ती में किया गया। और इसके मार्गदर्शक हमारे पूर्व मंत्री विकास पुरुष आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी रहे, जिला अध्यक्ष माननीय श्री अजय सिंह जी, और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आए हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रकाश सोनी जी, चिंटू भैया, और उपेंद्र शेखर पांडे जी, पीयूष तिवारी जी वार्ड 44 के संयोजक, राजन सिंह जी सरपंच गढ़वा, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश पाठक जी, हमारे बड़े भाई आनंद सिंह जी और सुशील शर्मा जी, हमारे मंडल के महामंत्री सुशील शर्मा जी, और हमारे मंडल के ही मंत्री श्री मुकेश मिश्रा जी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रायपुर पुलिस की कार्यवाही, नशीली कप सिरप के साथ आरोपी पकड़ाए, जमीन खाली करवाने पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन, भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, अध्यादेश वापस लेने की मांग, और व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देने वाले पर कार्यवाही की मांग, मीडिया के माध्यम से पीड़ित ने लगाई गुहार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।